जय हिंद। आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिंदी भाषा का डिस्कशन कर रहे थे। इसी को कंटिन्यू करते हुए जानते हैं भाषा के कार्य एवं इसके विकास की भूमिका। भाषा के कार्य एवं इसके विकास की जानते हैं भाषा के कार्य। जो भाषा के कार्य है वो अभिव्यक्ति का साधन है, यानी बालक है, व्यक्ति है, उसके अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाओं आदि को अभिव्यक्त करने में सहायता करती है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। दूसरा आता है कि सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। भाषा क्या है? भाषा का कार्य है कि सामाजिक संबंध को स्थापित करने में सहायक होता है। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता है और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता है। इसलिए उसके भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। नए ज्ञान की प्राप्ति में के लिए भाषा बहुत ही आवश्यकता है। यानी व्यक्ति है, बालक है, उसको नए नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही किसी भी भाव विचार को व्यक्त किया जाता है। भाषा शिक्षा प्राप्ति में सहायक है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के माध्यम से ही हम नए नए शिक्षा, नए नए ज्ञान, नए नए खोज, इन सभी को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब तक विचारों का अभिव्यक्त नहीं किया जाता है, तब तक हम कुछ सीखेंगे नहीं। ये विचारों को व्यक्ति भाषा के माध्यम से क्लियर है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। मानव सभ्यता की संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा की प्रगति का, यानी कि जैसे जैसे मानव समाज में अपनी भाषा में प्रगति करता है, वैसे वैसे उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई है और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ है। इसके माध्यम से भाषा के माध्यम, भाषा ही है जो मानव की सभ्यता और संस्कृति की पहचान दिलाई है। भाषा विकास में सुनने की भूमिका। तो भाषा विकास है, यानी भाषा का जो विकास हुआ है, उसमें सुनने की क्या भूमिका है? बच्चा अपने परिवार, समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है, उनका अनुकरण करता है और बोलने की भी कोशिश करता है। बालक होता है, बालक अपने परिवार के सदस्यों और समाज में रहने वाले लोगों को सुनता है तो उसका अनुकरण करता है, अनुकरण करके वो बोलता है। तो ये सुनने की भूमिका है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने की कौशल का विकास होता है। बच्चा जब सुनता है, सुनकर उसका उच्चारण करता है, तो उनके अंदर शुद्ध उच्चारण करने की कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा के विकास में भी वृद्धि। सुनना व्यक्ति के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके माध्यम से बालक के स्वर में उतार चढ़ाव करना सीख जाता है कि बालक में अपने स्वर में किस तरह से उतार और चढ़ाव, कहाँ पे उतार चढ़ाव करना है, वो भी सीख जाता है। देखिए, सुनने के माध्यम से ही बच्चा दूसरों की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। क्लियर है? सुनना अन्य भाषा कौशलों के विकास में बहुत ही सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में भी सहायक होता है। भाषा विकास में बोलने की भूमिका। जो भाषा विकास है उसमें बोलने की क्या भूमिका है? बोलकर हम अपनी भावनाओं, विचारों को व्यक्त करते हैं। किस प्रकार के विचार हैं, भावनाएं हैं, तो उसको हम बोलकर ही अभिव्यक्त करते हैं, तभी सामने वाला वो समझ पाता है। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता पूर्वक भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। ये सारी चीजें बोलकर ही होता है।
भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करना, विद्यार्थियों में भाषा अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करना, छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्हों, शुद्ध प्रयोग आदि का ज्ञान प्रदान कराना। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल यानी चारों भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आदि का विकास होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करने से तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान कराती है। यह बच्चों की में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में सहायक होती है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियां का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उन्हें उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों के विभिन्न नए नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है। यह छात्रों को गद्य और पद्य में अंतर समझाकर के लेखन कौशल का विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, सर्ग, उपसर्ग तथा तत्सम, तद्भव आदि शब्द के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक होता है। व्याकरण की विधियों को शुद्ध मुहावरों, लोकोक्तियां आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। व्याकरण की शिक्षण विधियां। आगमन विधि, इस विधि में अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोग का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, याद रखिए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि, इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियम का ज्ञान दिया जाता है, फिर नियमों एक एक करके उदाहरण देकर समझाया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि कहा जाता है, जिसमें शिक्षक सभी नियम को पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त से मूर्त की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। क्लियर है? अनुकरण विधि, अनुकरण विधि इसमें बच्चा अनुकरण करके सीखता है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उनका अनुसरण करके सीखते हैं। क्लियर है? व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में किसी तथ्य या विषय वस्तु या किसी घटना का वर्णन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित विधि मानी जाती है। इसमें किसी वस्तु, घटना, तथ्य को व्याख्या के माध्यम से, उसके वर्णन के माध्यम से समझाया जाता है, उसे व्याख्या की जाती है। भाषा संचार विधि, यह विधि व्याकरण शिक्षण की एक विधि है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि, इस विधि को रचना के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराने में काम लिया जाता है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। फिर कक्षा कक्ष में बहुभाषी एक साधन के रूप में, बहुभाषिकता एक साधन के रूप में, यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं को सम्मिलित किया जाता है। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के
शब्द भंडार में वृद्धि करती है, अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, इससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है। बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का माध्यम भी है। भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ ही दूसरों की भाषाओं को, संस्कृतियों को का सम्मान करना सीखते हैं। बहुभाषिकता यानी बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालय में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों से होने वाले कारक बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारणों में पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस बात का प्रमाण भी मिले है कि द्विभाषी बच्चों को वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में, यानी कक्षा कक्ष में बहुभाषिक क्लास है तो वहाँ पे एक कौन सी चुनौती आती है, उस चुनौती के रूप में जानते हैं। बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव। भारत एक बहुभाषी देश है, विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया के में एक चुनौती है। छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों में भाषा कौशल के विकास में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो वह शिक्षक वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होती है। भाषा के प्रति बच्चों की रुचि, योग्यता का अभाव। भाषा शिक्षण की समस्याओं में एक समस्या यह भी है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अधिक भीड़भाड़ वाली कक्षाएं, यानी जहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, वहाँ भी एक चुनौती होती है। अधिक भीड़ वाली कक्षाओं में आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावित ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित कराती है। भाषा शिक्षण है को प्रभावित करती है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे संख्या में विद्यार्थियों की रहती है। शिक्षक क्लास को सही तरीके से पढ़ा नहीं पाता है। अध्ययन सामग्री की कमी। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की कमी भी एक समस्या के रूप में है। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक को। धन्यवाद।